ये स्टोरी जो है पुराने वक्तों की कहानी है और एक पर्सन जिसका नाम है कैरली, अगर आप गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अगर आप उसका नाम देखेंगे देन इट इज डिक्लेयर एज बेस्ट शूटर इन दिस वर्ल्ड। 1920s में कैरली नाम का एक शख्स था जो कि डिक्लेयर किया गया कि वो बहुत अच्छा शूटर है नेशनल लेवल पर। और जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में अगर हमारे अंदर कोई काबिलियत होती है तो हम शो करते हैं, उसके बाद उसको आर्मी में सिलेक्ट किया गया, देन वो नेशनल लेवल पर खेला और उसको बेस्ट शूटर का एक मेडल दिया गया। ये जो सारी चीज़ें हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कंपटीशन जो है वो हंगरी में हुआ। एक थोड़े से जो है वो शूटर आए थे और वहाँ पर कंपटीशन हुआ और उसके बाद जो है उसने ये फैसला किया कि मैं ड्रीम करता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियन जब होगा तो मैं इस चीज़ को विन करूँ और अपने नाम एक ट्रॉफी करूँ। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मेहनत करता है। हर जो नेशनल लेवल पर होने वाला कंपटीशन जहाँ पर भी जाते थे लोग और वहाँ पे कैरली का नाम जो है वो सबकी जुबान पर होता था, सब उसके ऊपर जो है वो उसको चीयर अप करते थे, मोटिवेट करते थे कि उसने ही जीतना है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी और इसका माइंड का गेम बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आप भी जाकर अभी भी गूगल पर सर्च करें जाके तो आपको बखूबी अंदाजा होगा कि कैरली हमारी गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उसका कितना बड़ा नाम है। उसके बाद उसने ये सोचा कि जब भी चैंपियन होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी तो मैं ज़रूर जीतूंगा। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वर्ल्ड वॉर होगी जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो डिले हो गया। 1940s में वर्ल्ड वॉर हुई जिसकी वजह से 1944 में भी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप डिक्लेयर हो गया। उसके बाद उस पर्सन को, क्योंकि वो आर्मी रिलेटेड था, उसको आर्मी रिलेटेड कैंप के लिए कहीं जाना पड़ गया। जब वो गया वहाँ पर तो वहाँ पर किसी एक्सीडेंट के बायस जो है वो उसका राइट हैंड जो है वो पूरी तरीके से बस्ट हो गया और दे विल लूज एवरीथिंग, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ उसकी वही ताकत थी। जो ख्वाब उसने देखे थे वो तो एक झटके में, एक लम्हे में सब कुछ टूट गया। वो इतना ज्यादा रोया इस बात पर कि मेरे साथ ये क्या हो गया। और अगले ही कुछ सालों में वर्ल्ड चैंपियनशिप का कंपटीशन था, सब उसको जानते थे, सब उसको पहचानते थे और सब जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो उसके साथ बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारे प्लेयर्स होते हैं अगर हम उनको कुछ हो जाए तो हम बहुत ज्यादा जो है वो सैड हो जाते हैं कि अगर ये टीम में ना होंगे तो हम क्या करेंगे। इसी तरह कैरली की कहानी है, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं और इस पूरे जो बाजू का बल्कि हाथ का पूरा जो है बर्स्ट होना, उसको पूरे मैकेनिज्म को, रिकवरी के मैकेनिज्म को 1 माह लगा। वो 1 माह तक अपने हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उसके बाद उसने अपने हाथ को देखा, एक तरफ उसने राइट हैंड को देखा, देन वो लेफ्ट हैंड को देखा। उसने देखा कि मैंने जो खो दिया अब वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसको बहुत अच्छा बना सकता। उसके बाद उसने जो है बहुत मेहनत की अपने लेफ्ट हैंड पे। उसने ये सोचा कि जो मेरे पास है क्यों ना मैं उसको बेहतरीन बनाऊं, मेरे पास ट्रेजेडी है, मेरे पास माइंड सेटअप है, व्हाई आई कैन नॉट अचीव द बेस्ट शूटिंग कंपटीशन फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड। जो चीज़ उसके पास है, इसी तरह हमारी जिंदगियां हैं कि हमारे पास जो छिन जाता है हम रोने लग जाते हैं, लेकिन हमें उस पर रोना नहीं चाहिए बल्कि हमें गर्व करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। तो कैरली जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। देन उसके बाद 1938 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है वो एक प्रॉपर अनाउंस होता है। तब उसकी उम्र 28 साल थी और देन कुछ मामलात की वजह से वो भी डिले हो जाता है। देन 1948 में वो दोबारा से कंपटीशन होता है, टिकट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है यंग यूथ आती है, उनके अंदर एक नया स्पिरिट होता है, नए कुछ करने का बलबला होता है। वो सोचते हैं जैसा कि कोई ओल्ड होता होगा और कोई यंग होता होगा, देन दे क्लियरली सी द डिफरेंस। इसी तरह ही वो जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाता है 1948 में। उसकी उम्र जो है वो तब 38 ईयर्स हो गई होती है। वो जाता है तो लोग उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारा एक हाथ भी नहीं है। वो हमें बहुत खुशी हुई कि तुम बाकी शूटर्स को मोटिवेट करने आया। उसने कहा मैं मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तुम लोगों के साथ मुकाबला करने आया। जो 10 साल की मेहनत मैंने अपने लेफ्ट हैंड पे लगाई है वो बताने आया हूँ, वो दिखाने आया हूँ। उसके बाद उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है वो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट किया और उसके बाद गोल्ड मेडल जो है वो उसी पर्सन को दिया। उसके बाद कैरली ने वहां पर भी नहीं रुका, जहां पे इंटरनेशनल लेवल पर उसने वर्ल्ड शूटिंग कंपटीशन विन किया। उसके साथ साथ कंटिन्यूसली 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप उसने जीता और वर्ल्ड गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उसने अपना नाम बनाया। हम क्यों अपनी जिंदगियों से इतने उदास हैं, क्यों परेशान है? अगर लिटरली अगर हमारी जिंदगियों में 1 भी नंबर कम आ जाए, 2 भी नंबर कम आ जाए या कुछ भी हो जाए, हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है वो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है।